ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 85। मेरा प्रतिबिंब बनो। 10 जनवरी 1989। समूह का संदेश। प्रभु, मैं हूं। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसके लिए तुमको पवित्रता से प्रार्थना करना है। अहिर्निश प्रार्थना करो, अपने हृदय से प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए अच्छे हो। मेरा प्रतिबिंब बनो, मेरी दैवीय प्रतिमा हो। मेरी पवित्रता एवं शुचिता परिवर्तित करते हुए दर्पण सदृश हो। तुम मेरे हो, संसार तुमको ऐसा देख सके कि तुम प्रेम के बच्चे हो, क्योंकि जहां स्वामी की आत्मा है वहां पवित्रता और प्रेम है। जहां प्रेम है वहां देदीप्यमान है। अतः एक दूसरे को प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। पूर्ण बनो जैसे स्वर्गिक पिता पूर्ण है। तुम सब आशीष पाए हुए हो, नवआगंतुक भी आशीष पाए हैं। मैं तुमसे यह कहता हूं, मैं शाश्वत जीवन का द्वार हूं। यह जो मुझ में विश्वास करता है, हालांकि वह मृत है, वह जीवित रहेगा। मैं पुनरुत्थान हूं। मेरी शांति तुम्हें मिले। मैं तुमको मेरी शांति देता हूं। तुम इसे लो और संसार में फैलाओ। मेरे बच्चे बनो, हर आत्मा को तुझ तक पहुंचने दो। प्रभु यीशु मुझसे अपना संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक इसके बाद कोई आया और उसने मुझे 70 सेंटीमीटर ऊंची फातिमा की एक सुंदर माता मरियम की मूर्ति भेंट में दी। मैं जान गई कि हमारी माता मरियम यहाँ पर इस समय पहुंच गई है, ताकि मेरी सब जन संगोष्ठियों में साथ रह सके। लाओसेन के बाहरी इलाके में आयोजित एक संगोष्ठी में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी स्वामिनी फातिमा की महिला को रोम लाऊं, क्योंकि उन्होंने हर चीज का प्रबंध किया था। उस रात स्वप्न में मैंने फातिमा की मूर्ति को अपनी ओर मुंह किए हुए देखा। मैंने उसे एक चिन्ह देने को कहा कि मैं समझ सकूं कि वह मेरी संगोष्ठी में साथ देने के लिए आई है। जैसे ही मैंने ये शब्द मेरे मन में सोचा, हमारी माता मरियम ने अपनी बाह फैला दी और बड़ी कड़ाई से मेरी चारों ओर डाल दिया तथा इसी तरह रुकी रही। मैं जाग गई और उसी सुबह फातिमा की माता ने लिखा, कृपया मुझे पीछे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। वसूला, तुम्हें मेरी शांति मिले। प्रभु यीशु ने जो प्रतीक दी है उसे पढ़ो, इन्हें पहचानो और इनका अनुसरण करो। उनकी तरफ ध्यान जाने में कृपया मदद करें। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। पवित्र माँ, आपको धन्यवाद। कल एक पादरी की प्रतिक्रिया सुनी जिसने मेरे विषय में सुन रखा था। उसने कहा, उनसे दूर रहो, वह एक धूर्त है। जैसे भी हो, उनकी प्रतिक्रिया मुझे पसंद लगी, क्योंकि मैं एक धोखेबाज के रूप में अपमानित हो रही थी। जैसे प्रभु यीशु फरीसियों से झूठे नबी होने के इल्जाम से अपमानित थे, यह सब मुझे स्मरण कराया। प्रभु यीशु ने कई बार मुझसे कहा कि मैं निंदा की जाऊंगी और उत्पीड़ित की जाऊंगी। यह सब बातें उनकी कही हुई बातों का साक्षी थी। मैं खुश थी कि मैं प्रभु के नाम पर अपमानित और पीड़ा दी जा रही थी। मेरी बच्ची, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम पर आरोप लगाते हैं और तुम पर निर्णय थोपते हैं। उनके लिए प्रार्थना करो
कि वे अपना हृदय खोले। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो जो प्रभु के दयापूर्ण चिन्हों को नहीं पहचानते। मेरे नजदीक रुको। हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे। क्या शैतान अपने विरुद्ध अपने को बांट सकता है? 13 जनवरी 1989। प्रभु, एक याजक ने अभी कहा कि आपका काम जिसे आपने मुझे दिया है वह प्रेतात्मा का है। कृपया मुझे मदद कीजिए। वसुला, मैं तुमको मदद करूंगा। शैतान से बचाने के लिए प्रभु की स्तुति करो। जो लोग संदेह करते हैं तथा तुम पर सभी प्रकार के लांछन लगाते हैं, उनको धर्म ग्रंथों के शब्दों को याद करने दो। एक अच्छा वृक्ष अच्छा फल देता है। वसुला, तुम्हें शांति आनंद मनाओ। जब लोग तुम्हें बदनाम करते हैं और सताते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा पुरस्कार महान है। मेरी प्यारी, जो लोग यह कहते हैं कि यह कार्य मेरे नहीं है बल्कि शैतानी से या जादू टोना से है, मैं उनसे यह पूछता हूं, क्या शैतान अपने को अपने विरुद्ध बांट सकता है? यदि वह अपने विरुद्ध बांटता है तो उसका राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? मेरी अनुकंपा तुम पर है। लेकिन उन्होंने नहीं समझा है प्रभु। वे जो मुझे पढ़ने के बाद या मिलने के बाद यह आरोप लगाते हैं और मुझ पर निर्णय करते हैं, वे या तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि आपके संदेश के द्वारा बहुतों का मन परिवर्तन हुआ है। वे मुझ में विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके कान हैं पर सुन नहीं सकते। वसुला, मैंने समय के प्रारंभ से ही हमेशा नबियों को भेजा है, लेकिन उनमें से बहुत से नबी कत्ल कर दिए गए तथा सताए गए। लोग अभी भी नहीं बदले हैं। मैं प्रभु कहता हूं, यदि कोई लोगों के बीच खुले तौर पर स्वयं को मेरे लिए घोषित करता है, तो मैं स्वयं को उनके मेरे देवदूतों की उपस्थिति में घोषित करूंगा। यदि कोई लोगों के सामने मुझे अस्वीकार करता है, तो मैं भी स्वयं को उसे अपने दूतों के सामने अस्वीकार कर दूंगा। कोई व्यक्ति जो मेरे साथ नहीं है, मेरे विरुद्ध है, और जो मुझसे इकट्ठा नहीं करता, बिखेरता है। मैं सभी पीढ़ियों से कहता हूं कि मेरे कामों का कभी अंत नहीं होगा। मेरी आत्मा निश्चय ही तुम्हारे साथ है। मैं तुम सबको शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं, और इसी प्रेम के कारण मेरा पवित्र हृदय तुम्हें गिरता हुआ नहीं देख सकेगा। मेरे कामों को पहचानो, मेरी आत्मा को जानो। धर्म ग्रंथ कहता है, वह जो भविष्यवाणी करता है वह लोगों को उनकी उन्नति, प्रोत्साहन और उनकी सांत्वना के लिए कहेगा। कॉरिन्थ 14.3 व 4। मेरा पवित्र हृदय जो गलत समझा गया, यह प्रेम और दया का अगाध सागर है। तुम्हारा युग मरा हुआ है, परंतु मैं जो पुनरुत्थान हूं, इसका पुनः उद्धार करूंगा। उन पुरोहितों के लिए प्रार्थना करो जिनके कान है पर सुनने के लिए अस्वीकार कर दिया है। मेरा प्रेम उनके लिए बहुत बड़ा है, परंतु वे मुझे दुख और पीड़ा देते हैं। मेरी बच्ची, मेरे क्रूस का भागीदार बनो। मुश्किलें अभी तक समाप्त नहीं है। मैं प्रभु अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे युग युग तक। आमीन। 16 जनवरी को मुझे चर्च विश्व परिषद में भाग लेने के लिए महासागर दमासिनो आमंत्रित किया गया था। परिषद प्रभु द्वारा दिए गए संदेशों से ख्रिस्तीय एकता साप्ताहिक समारोह के विषय में सुनना और पढ़ना चाहता था। यह एक प्रतीक है। प्रभु यीशु ने मुझे संदेश दिया। समारोह का दिन 18 जनवरी को होगा, जो संत पीटर की पीठासीन का प्रथम दिन था।
तथा मेरा जन्मदिन भी। मैं अब भी याद करती हूँ कि कैसे 20 मई 1987 को एक पुरोहित ने मुझे समर्थन नहीं किया था। वे जो मुझे समर्थन देते थे या मुझे जानते थे, वे बहुत कम मित्रगण थे। जब यीशु ने मुझे कलीसिया की एकता के विषय में तथा इसकी भविष्य की एकता के बारे में आलेख किया, तो मैं व्यथित हो गई कि यह संदेश कैसे उचित लोगों के कानों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं बाहरी थी और एशिया में रहती थी। इस समय मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि मुझे चर्च के विश्व परिषद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यीशु ने मुझसे कहा, यह होगा, पृष्ठ 110 देखे। मैं उसे समझ गई, यह होगा। ठीक 16 जनवरी को यह पूरा हुआ। भले ही वे संदेश को अस्वीकार करे या नहीं, यह दूसरी बात होगी। मेरे साथ मेरे आभ्यंतर में रहो। 17 जनवरी 1989। मैं अनुभव करती हूँ कि मैं पीछे खिसक रही हूँ। इसलिए मैंने प्रभु यीशु से मुझे उठाने और कैसे सुनना चाहिए के लिए प्रार्थना की। मैं जो वचन हूँ तुमको प्रोत्साहन करूंगा और तुमको बुद्धिमानी से अनुदेश दूंगा। खोलो खोलो और मेरी आत्मा को तुम में भरने दो। जी हाँ, ध्यानास्थित हो जाओ, अन्यथा इस प्रकार तुम मुझ तक पहुंच सकोगी। शांति में विश्वास के साथ अपनी आत्मा को मुझ तक उठाओ। अपने पिता को अपनी इच्छा अर्पित करो और मैं जो तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं, तुम्हारा निर्देशन करूंगा। मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। इसलिए मेरी छोटी बच्ची, तुम लोग कठिन परिश्रम करो। प्रभु, मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझसे बातें करके मुझे प्रसन्न करो। मुझसे प्रार्थना करो। मैं जो तुमसे पूछता हूँ वह प्रार्थना है। प्रभु, क्या आपके साथ लिखना भी एक तरह से प्रार्थना है? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे, अपने प्रभु से, सर्वशक्तिमान के साथ बातचीत में हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं प्रसन्न होता हूं, कारण कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि तुम तुम्हारे प्रभु से लगातार संपर्क में हो। कारण कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि तुम तुम्हारे प्रभु से लगातार संपर्क में रहो। अब मैं तुमसे संयुक्त हूं। मैं और तुम तथा तुम और मैं प्रेम की एकता में साथ साथ। आह वसुला, मेरी बच्ची, तुम्हें शांति। तुम कैसे कल्पना कर सकती हो कि तुमने अपने से ही ये संदेश लिखे हैं। मैंने निश्चय ही कुछ समय के लिए अपना चेहरा तुमसे छुपा लिया था, तुम्हें यह जनवाने और अनुभव कराने के लिए कि कैसे तुम मेरे बिना ज्ञान के एक भी शब्द लिखने में सक्षम नहीं हो सकती हो। मैं हूं जो बोलता हूं, जो तुम्हें वरदान देता है, शिक्षण देता है, जो प्रकट करता है, पुनरुत्थान करता है और ईश्वरहीन लोगों को खिलाता है। मेरी प्यारी वसुला, क्या तुम मेरे साथ प्रसन्न हो? तुम किससे संबंधित हो? यह जानकर क्या तुम प्रसन्नचित हो? मैं ईश्वर हूं, जीवित ईश्वर हूं, तुम्हारा निर्माता। मैं प्रेम हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, जो अब तुमसे बातें करता है। मैं पवित्र तत्व हूं, तुम अपने को मुझे अर्पित करो। यद्यपि तुम बिल्कुल अकिंचन हो, मैंने तुम्हारा अनुगमन वैसे ही किया है जैसे कोई प्रेमी अपनी कुमारिका का करता है। मैंने तुम्हें मुझको प्रेम करने के लिए निश्चित कराया है। मैं स्वतः पर्याप्त हूं, लेकिन तुम में मेरा प्रकाश हो, इसके लिए मैं प्रसन्न होता हूं। मैं तुम्हें खिलाने और तुम्हें बढ़ाने के लिए खुश रहता हूं। मेरी बच्ची, क्या तुम इसे समझती हो?
मुझे दुख मत दो। उनके नजदीक होने के कारण मुझे जरा सा और अचानक संदेह हुआ। मैं आश्चर्यचकित होकर आशा कर रही थी कि प्रभु यीशु पिता हमेशा अपने बच्चों के नजदीक होते हैं। तुम हमेशा मेरे अभ्यंतर में रहो, फिर भी मेरी पवित्रता को कभी ना भूलो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और चाहता हूं कि तुम भी मुझे पवित्रता में प्रेम करो। मेरे विधानों का आदर करो। इसका आदर करते हुए तुम मेरा आदर करोगी। मेरे विधानों से प्रेम करो, क्योंकि इससे प्रेम करते हुए तुम मुझसे प्रेम करोगी। मेरे विधानों का अनुसरण करो, क्योंकि ऐसा करते हुए तुम मेरा अनुसरण करोगी। मेरा विधान तुमको मेरे तक मेरे घर में ले जाएगा, जो तुम्हारा भी घर है। मुझ में विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति महान है। हमारे प्रभु युग युग तक। मेरी प्रशंसा करो। प्रभु आपको पढ़ने के लिए मुझे धर्म ग्रंथ से प्रशंसा का एक अध्याय ढूंढते हैं। मैं करूंगा। बाइबल को खोलो। मैंने ऐसा ही किया। यह डैनियल का ग्रंथ था, अध्याय 3.52 व 90। मैंने इन वाक्यों को प्रभु यीशु के पास पढ़ा। यह उन्हें प्रसन्नचित किया। मेरे गडेरिये, मैं उन्हें पवित्र चाहता हूँ। प्रार्थना समूह के लिए संदेश 17 फरवरी को लिखा गया। तुम्हें शांति मिले। मेरा शब्द प्रकाश है। मेरा शब्द शांति और प्रेम है। मेरा शब्द एकल और आशा है। मेरे पास आओ और मेरे शब्दों को अक्सर पढ़ा करो। मेरे प्यारे, यह मैं प्रभु यीशु हूं, दयालु प्रभु यीशु क्रिस्त, तुम्हारा बचाने हारा, जो अपने शब्दों को इस कमजोर उपकरण के द्वारा उत्कीर्ण करने के लिए हमारे पास आता है। मेरे अनंत प्रेम प्रचुर दयालुता के कारण मैं इस अनुर्वरता में अपनी आत्मा तुम में उड़ेलने के लिए एवं शुष्क मिट्टी को सींचने के लिए, इस प्यासी भूमि में नदियां बहाने के लिए मैं उतरता हूं। सुबह की ओस बिंदुओं की तरह तुम पर अपना आशीर्वाद उड़ेलने के लिए मैं तेरे पास उतरता हूं। इन सब बुराइयों को दूर करने और दुष्टता को उखाड़ फेंकने के लिए एवं उन्हें शांति तथा प्रेम से मन परिवर्तन के लिए तेरे पास आता हूं। आज प्यार की प्यास से मेरे ओष्ठ फट गए हैं। मैं तुमसे प्रेम चाहता हूं। मैं प्रेम का प्यासा हूं। तुमसे मेरा पवित्र हृदय यह आशा कितना करता है, तुम मुझसे प्रेम करना सीखो। मैं आशा करता हूं कि एक दिन तुम प्रेम के शिखर को स्पर्श करो और तुमको चिल्लाकर कहते हुए मैं सुनूं, अब्बा। तब सिर्फ तुम और तुम ही केवल मेरे घाव को भर सकोगी। मेरे घाव भर जाएंगे। मैं यह कितनी इच्छा करता हूं कि मेरे पुरोहित मेरे अनंत प्रेम को ग्रहण कर अपना हृदय परिपूर्ण करें। उनके प्रति मेरा प्रेम महान है, इतना महान कि जब तक वे स्वर्ग में आने के पूर्व इसकी पूर्णता समझने में सक्षम हो। भक्ति उनका झंडा, कर्तव्य परायणता उनकी मशाल, पवित्रता उनके उत्सव वस्त्र और प्रेम उनका प्रतीक हो, ताकि मेरे मेमने उन लोगों में मुझे पहचान सके। मेरे गडेरिये, मैं उनको पवित्र चाहता हूं, ताकि उनकी पवित्रता में स्पष्टतया मेरी प्रतिमूर्ति देख सके। मेरे गडेरिये, मैं उन्हें पवित्र होना चाहता हूं, ताकि उनकी पवित्रता में उनका फल परिपूर्ण को प्राप्त करे। तब मेरे हृदय का आनंद और मेरी आज्ञा का पूर्ण रीति से अनुसरण होगा। एक दूसरे से प्रेम करो। ओ मेरे प्रकाश के बच्चों, मेरे शब्दों में जियो। मेरे शब्दों में जियो। मेरी शांति को लो और इसे अपने में आने दो। मेरा प्रेम लो और इसे अपने को भर दो। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जीवित कर दूंगा। यदि तुम मुझ तक खोलते हो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आओ
और मैं तुम में से एक नया राष्ट्र बनाऊंगा, एक पवित्र राष्ट्र। मेरे संदेशों पर जियो, मेरे संदेशों पर मनन चिंतन करो, प्रेम के साथ मेरे पास आओ, मेरे पद चिन्हों का अनुसरण करो जो तुमको मुझ तक मेरे घर पहुंचाएगा, जो तुम्हारा भी घर है। तुम्हारी अपूर्णता के बावजूद तुम लज्जित मत हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी बाहें खोल दूंगा, भले ही तुम्हारा प्रेम शिथिल हो। मेरी बाहों में गिर जाओ, और जो मैं प्रेम का मालिक हूं, तुम्हें अपने को तथा एक दूसरे को प्रेम करना सिखाऊंगा। उनको भी जो मुझे प्रेम नहीं करते हैं, वे मेरे पास आए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आओ और मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा। तुम सब जो मुझ पर विश्वास करते हो, परंतु फिर भी अभी तक देखा नहीं है, सबको आशीर्वाद है। मेरी छोटी आत्माओं को आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसों पर ही मैं प्रेम का अनुकरण रखता हूं। सीधे साधे, विनम्र और छोटे बने रहो। कुछ होने व बनने का कभी प्रयास न करो, ताकि मेरे पवित्र हृदय की गहराइयों में रेंग सको। छोटे बच्चों की तरह हो, बालपन के विश्वास के साथ, क्योंकि ऐसा आचरण मेरे पिता को प्रसन्न करता है। प्रार्थना करना कभी न रोको, मुझे प्रसन्न करो और अपने दिल से प्रार्थना करो। एकता के लिए प्रार्थना करो। एकता के लिए प्रार्थना करने की इच्छा मैं तुमसे करता हूं। मेरे शरीर की एकता के लिए, पौप और प्राधिधर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करने की मैं तुमसे इच्छा करता हूं। मैं तुमसे सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने की इच्छा करता हूं। प्रार्थना करो कि जो भेड़ें पीटर के अधीन में नहीं है, वे पीटर तक लौट जाए और उनसे मिल जाए। प्रार्थना करो कि एक गडेरे के अधीन एक बाड़ा हो जाए। शांति, एकता और अपनों में प्रेम होने के लिए प्रार्थना करो। एक तंबू के चारों ओर मेरी प्रशंसा के लिए प्रार्थना करो। प्रियजनों, संगठित हो जैसे मैं और पिता एक है। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। क्षमा करो। 22 जनवरी 1989। प्रभु, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन प्रतिमानों का अनुसरण करो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए देता हूं। अपने घर में हमेशा सत्य और बुद्धि की भावना आने के लिए प्रार्थना करो। दृढ़ निश्चयी बनो, भले ही वे तुम्हें उत्पीड़ित करें। मेरे और अपनी पवित्र मां के पास आओ। वसूला, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसमें चिपक जाओ। तुम सर्वप्रथम नबी नहीं हो, जो तुमसे मेरे अपने लोग मेरी निंदा करते और मुझसे अन्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं। नहीं, तुम प्रथम नबी नहीं हो। मेरे अति अनंतर मित्र मुझ पर सबसे गहरे घाव करते हैं। उन्होंने मुझे समझा नहीं है। वे क्या कर रहे हैं वे नहीं जानते। उनका हृदय व्यथित है, उन्हें परेशानी है। परेशानी इस बात की कि मैंने तुम्हें चुना है। परेशानी है कि मैं दुष्टों के लिए भी आता हूं और उन्हें प्यार करता हूं। उन्होंने मेरे हृदय को नहीं समझा है। मैं दया का सागर हूं। उनमें से बहुत से प्रतिशोधी हैं। जब वे दैनिक प्रार्थना करते हैं, तो क्या वे स्पष्ट चेतना से पिता के पास आते हैं? ऐसे में कि वे दूसरे को क्षमा करते हैं कि पिता उन्हें क्षमा करे। ऐसा वे कैसा कह सकते हैं जबकि स्वयं उन्होंने आज तक आपको क्षमा नहीं किया है? आप पर निर्णय करने में वे नहीं हिचकिचाएंगे। वे शांति के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनमें कहीं शांति नहीं है। अपनी दुष्टता के लिए उनमें से एक भी व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता है। आपकी शांति की दूरी कहां है? आपकी एकता की इच्छा कहां है? यदि आज तुम बटे हुए हो, तो इसका कारण तुम्हारी दुष्टता है, तुम्हारी क्षमा न करने वाली आत्मा है। प्रेम कहां है? तुम सृष्टि में क्या कुछ प्रेम बचा है? क्यों तुम लोगों में कोई बुद्धिमानी नहीं बची है? मैं, प्रभु ने कहा है
क्योंकि तुम में से निम्नतम लोग को विभिन्न भाषाएं बोलने मानवों के जरिए दूंगा तथा विदेशियों के होठों के जरिए दूंगा। मैं राष्ट्रों से बात करूंगा, फिर वे मुझे नहीं सुनेंगे। मेरी वसूला, परेशान मत हो, उत्पीड़न हमेशा मिलता रहेगा। मेरी प्यारी, मैंने तुम्हें जो दिया है उसे थामे रहो। अब तुम मेरी पुत्री हो, क्योंकि तुम मेरी पवित्र आत्मा से गतिमान होती हो। इसलिए मुझसे लग जाओ, दृढ़ निश्चयी हो, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जो प्रेम और दया प्रभु ने मुझ पर दिखाई, उसके लिए उनका गौरव हो। आत्मा, विश्वस्त हो जाओ, तुम मेरे अब्बा की बाहों में हो। हम हमारे जी हाँ, युग युग तक। प्रेम के द्वारा प्रेम का प्रचार, 27 जनवरी 1989। मैं प्रभु तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के सिद्धांत हूं, इसलिए इसे इसी तरह हमेशा रहने दो, क्योंकि मैं हूं। तुम मेरे प्रकाश में रहो। आत्मा को मुझ तक लाकर मुझे तृप्त करो। मुझे अपने बालपन एवं बाल सुलभ शब्दों से प्रेम स्पर्श करो। प्रार्थना करना कभी बंद मत करो। मेरी उपस्थिति में अपने को जागरूक रखो। तुम मुझसे एक राजा की तरह व्यवहार करो। मुझे प्रेम की मालाएं अर्पित करो। तुम मुझे उन्हें अर्पित करो, ताकि मैं उन्हें पवित्र हृदय की भट्टी में फेंक दूं। मैं उनमें से प्रत्येक को प्रेम की भट्टी की जीवन मशाल बना देना चाहता हूं। अब मेरा सम्मान करो तथा प्रेम के द्वारा प्रेम से सुसमाचार सुनाओ। आओ, मेरी प्रशंसा करो। अधमता की अनदेखी करने और मुझे उठाने के लिए प्रभु प्रशंसित हो। हमको उद्धार करने के लिए सभी प्रकार से झुक जाने और हमारे पास आने के लिए ईश्वर की महिमा हो। अपने बच्चों पर दया उनकी है, उसके लिए प्रभु की महिमा हो। आमीन। मुझसे खाओ, आओ, हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।